यहाँ जो ए है वो एक ऐसा इवेंट माना गया है जो एफ़ के बाहर यानी एफ़ कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अगेन ज़ीरो और एफ़ कॉम्प्लीमेंट में ही लाई करेगी, क्योंकि एफ़ का वो सबसेट है तो इसके लिए तो यही जो है वो सैम्पल स्पेस हुआ ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ़ कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी ज़ीरो के बराबर है। किसी भी इवेंट के लिए अगर हमारा पी ई ऐसा है, कोई इवेंट है ई, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ़, ई इंटरसेक्शन एफ़ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ़ का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है और उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ई के साथ, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये वाली चीज़ जो है एफ़ का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एफ़ में नहीं है और ई, तो इस ये तो ज़ीरो आ गया। एफ़ जो है वो ये है और इसी का जो है वो सबसेट बोल सकते हैं हम। ई इंटरसेक्शन एफ़ जो है मतलब ई में ये है, ठीक। अब अगर एफ़ कॉम्प्लीमेंट देखें तो ई तो खुद ही सबसेट है ना एफ़ का। अगर एफ़ कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिख दी है। फिर यहाँ देखो एक्स आई इक्वल टू एक्स अगर हमारा है फॉर आई इक्वल टू 1 to m के लिए, तो यहाँ 1 इक्वल टू पी डैश एफ़। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ हमने लिखा था ना, और आई इज़ इक्वल टू अगर देखें 1 से m तक, क्योंकि यहाँ पे m तक जा रहा है, तो पी डैश एक्स आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से m। और पी डैश एक्स आई को क्या लिखा था हमने x, ठीक। और m तक जा रही है तो मतलब m तक जोड़ेंगे, है ना। जैसे 1 है तो 1 को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 1। वैसे ही x को m बार जोड़ेंगे तो mx आ गया। फिर यहाँ पे x को क्या लिख दिया हमने, जैसे ये चीज़ जो है 1 के बराबर है तो x को क्या लिखेंगे 1 बाई m। फिर ये जो हमारा पी डैश ई इंटरसेक्शन एफ़ है इसको क्या लिख दिया आई इक्वल टू 1 से n पी डैश एक्स आई। यहाँ पे ये जो है ना इसको हमने ऐसे लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसको अगर ऐसे हम लिख सकते हैं ना। एक्सियोम 3 में पढ़ा था, मतलब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना एक, की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है और सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और एक और थर्ड वाला जो था तो वहाँ हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 बाई m निकाली तो उसको पुट कर दिया, और n टाइम्स जोड़ेंगे तो n बाई m हो गया। और n और m, तो n अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन f, और m जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन f। अब ये n और m क्या थे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखो यहाँ पे n इस यहाँ है, m यहाँ है, ठीक। तो वही लिख दिए। फिर दोनों को हमने सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड किया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल बाय टोटल। वही यहाँ पे भी वही हो गया। फिर इस प्रोबेबिलिटी को मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला है इसको हमने एक ई नाम दे दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ को ऐसे लिखा था ना, इसलिए तो इसलिए हमने ई लिख दिया इसको। तो ई बाई एफ़ जो है उसको हम क्या लिख दिया, वो पी डैश ई के बराबर आ गया। और इसको हमने क्या लिखा, ऐसे। हम ऐसा कैसे लिख पाए, क्योंकि हम मान के चले थे कि जो हमारा एफ़ है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो और हमने पी ई की प्रोबेबिलिटी फिर निकाली, ई प्रोबेबिलिटी निकाली। अब जो है ये भी एक क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी ये प्रोबेबिलिटी होने के दोनों कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे कि 0 से 1 के बीच में हो और इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल सैम्पल स्पेस की 1 हो। अब अगर हम यहाँ देखें तो पी एस बाई एफ़ जो है इसको 1 प्रूफ करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी एस इंटरसेक्शन एफ़ यहाँ से ये वाले फॉर्मूले से बाई पी एफ़, और इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा पी एफ़, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इससे प्रूफ हो गया। फिर थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि ई1 ई2 अगर हमारे म्यूचुअल डिस्जॉइंट इवेंट्स हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, ठीक है, और आई हमारा जे के बराबर नहीं है,
तो क्या होगा यहाँ पे आई 1 से इन्फिनिटी ई आई बाई एफ जो है आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पी ई आई बाई एफ के बराबर होगा। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी ये देखा था जब ये दोनों कंडीशंस देख रहे थे प्रोबेबिलिटी होने के। अब तो जो प्रोपोर्शन 1 और प्रोपोर्शन 2 है वो भी होल्ड करेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए।